नेक्स्ट देखो, जो मार्क्स आते हैं सीए का रिजल्ट डाउन रहता है। जैसे फर्स्ट टाइमर का भी 13 रह रहा है, 13 भी ऐसा कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, सेकंड टाइम का तो रिजल्ट ही खत्म है, लेकिन फर्स्ट टाइम का रिजल्ट भी 13 रह रहा है, तो इसका मतलब है कि 100 में से 13 पास और 87 फेल है। क्यों फेल होते हैं इतने बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं? किसकी गलती है? आईसीआई की, है ना। आईसीआई रिजल्ट देता ही नहीं है, मार्क्स देता ही नहीं है, कॉपियां गलत चेक होती है, ये तो पता ही है आप लोगों को। आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, यूट्यूब पे वीडियो चलते रहते हैं ना कि आईसीआई कॉपियां गलत चेक करती है, ठीक है ना। तो वास्तव में कॉपियां गलत चेक होती है, लेकिन वो करेगा, वो गलत करेगा, उसका राइट है। क्यों है? हम आइडियली चीज तो बोल देते हैं कि साहब कॉपी गलत चेक नहीं होनी चाहिए, कॉपी तो सही चेक होनी चाहिए, है ना, होनी भी चाहिए, गलती क्यों चेक हो। लेकिन हम दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो सही काम करे। क्या अपन सही काम करते हैं? इंडिया के एथिक्स क्या है? हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि साहब सबको सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, है ना। आप कितने सच बोलते हो? बोलते हो कभी? कभी कभार बाकी टाइम झूठ ही बोलते हो, ठीक है ना। पेरेंट्स भी कुछ कहते हैं क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वहां पे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, करते हो ये काम। जब आप मतलब एथिक्स फॉलो नहीं कर सकते तो दूसरे पर्सन से क्यों उम्मीद करते हो कि वो एथिक्स फॉलो करेगा? ठीक है, कॉपी सही चेक होनी चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन जैसे हम सही काम नहीं करते वे दूसरे भी नहीं करते। जो कॉपी है उसका वैल्यू क्या है आपके लिए? तो उसका वैल्यू है आपका करियर। उसके लिए क्या वैल्यू है? उसको कॉपी चेक करने की जो 100-150 रुपया मिलता है, लगभग 110 और 140 रुपये मिलता है, मतलब 140 रुपये एक कॉपी के मिलते हैं, और 8 पेपर आपके होंगे, 180 इंटू 8 कितना हुआ? 880। जो आपका करियर है उसका वैल्यू कितने रुपए का है? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 880 का वैल्यू है, बस केवल, इससे ज्यादा का वैल्यू नहीं है। तो आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ढंग से कॉपी चेक करेगा, वो कॉपी चेक में गलती करेगा ही करेगा, उसको आप कुछ ठीक नहीं कर सकते, ठीक है ना। कितने भी आंदोलन करना उससे कुछ नहीं होना, वो गलती करने वाला तो करेगा ही करेगा। कि आज गलतियां हो रही है क्या? ये गलती तो शुरू से हो रही है। लेकिन अब आपको क्या करना है, या वो खुद जज करना है फिर क्या करें जिससे कि कॉपी चेकिंग में मिस्टेक नहीं हो। देखो, आप जब एग्जाम देते हो या यहाँ पे टेस्ट देते हो, तो टेस्ट देने के बाद में आपके जो मार्क्स आते हैं, उस मार्क्स में 2 तरीके की मिस्टेक दिखाई देती है। कुछ मिस्टेक तो ऐसी है जो आप लोगों ने करी है, वो तो जब आप लोगों का हम आंसर की देते हैं, उस आंसर की आप मैच करते हो, आपको पता चलता है कि हमने ये गलतियां कर दी। और कुछ गलतियां ऐसी होती है कि जो कॉपी चेक करने वाले ने गलती करी है, कॉपी चेक करने वाला मिस्टेक करता है, ये भी आप लोगों को पता होता है कि आप कई बार बच्चे आए कहते हैं देखो साहब यहाँ नंबर मिलना चाहिए था लेकिन नंबर नहीं मिला, पता है ना। कॉपी चेक करने वालों में भी मिस्टेक होती है, क्लियर है। अब ये बताओ कि आपको किस गलती को ठीक करना है? जो आपकी गलती उसको ठीक करना है या उस एग्जामिनर की गलती को ठीक करना है? आपको दोनों मिस्टेक को ठीक करना है। जो आपने गलती करी है उसको भी ठीक करना है, और जो एग्जामिनर गलती कर रहा है उसको भी आपको ठीक करना है। वो नहीं करेगा, वो आपको कॉपी चेक करते समय ये नहीं बुलाएगा जी आपकी कॉपी चेक हो रही है, आप बताओ दूं क्या क्या लिखा है, मैं क्या क्या मार्क्स दूं क्या नहीं दूं, वो ऐसा नहीं करेगा। यानी एग्जामिनर जो मिस्टेक करेगा वो भी आपको ठीक करना है, जब तो देखो मार्क्स आ जाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होना जाना। अब एग्जामिनर जो गलती करता है उसको कैसे ठीक करोगे? एग्जामिनर जो गलती करता है उसको ठीक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन कैसा हो। एग्जामिनर मिट्टी में से गोल्ड नहीं ढूंढेगा, आपको डिस्प्ले करना है। आपको डिस्प्ले करना है कि मतलब वो दूर से देखे। जैसे पहले पुरानी दुकानें चलती थी और पता चलता है कि एक बोरी पे दूसरी है, एक पे तीसरी है, बैग रखे हुए हैं, डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब आजकल जो डिपार्टमेंट स्टोर है जो पूरा डिस्प्ले करके रखते हैं, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ना वहां पे, क्यों? वहां जाते हैं उसको दूर से दिख रहा है ये आइटम है, इसका मतलब ले लो। और वहां अगर कोई सामान है तो बेचारा वो अंदर से निकाल के बताएगा, तो वहां का उनका क्रेज कम हो रहा है, क्योंकि वहां पे हमें पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। तो एग्जामिनर को ये डिस्प्ले करना पड़ेगा आपका जो मेन पॉइंट्स है, कि जो एग्जामिनर को दूर से दिख जाए कि हाँ ये क्या है। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, जब जाके मार्क्स आएंगे।
अदरवाइज जो गलती वो करेगा एग्जामिनर, वो तो करेगा, वो गलती ठीक कर ही नहीं सकता। वो तो जो मिस्टेक होने वाली है, जो इंसानी मिस्टेक है, जो एक कॉमन पर्सन एरर करता है, वो एरर तो रहेगी रहेगी। अगर ये आपको ठीक कर लोगे तो ये आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, नहीं करोगे तो उतने नंबर तो कटेंगे कटेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। आईसीआई भी नहीं चाहता कि कॉपियां गलत चेक हो, कोई नहीं चाहता। आईसीआई थोड़ी चाहता है कि कॉपियां गलत चेक हो। आईसीआई अगर कोई काम असाइन करता है, उसके लिए जो रेम्यूनरेशन पे करता है, तो वो तो ये चाहता है काम परफेक्ट हो। लेकिन क्योंकि काम पर्सन परफेक्टली नहीं करते और करेंगे भी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो क्या है, साइड वर्क है एग्जामिनर के लिए। तो आपका करियर हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर के लिए क्या होगा, साइड वर्क होगा। अब अगर आईसीआई बहुत ज्यादा टाइटनेस करेगी कि साहब ये कोई सीएज को भी चेक करते हैं, अगर आपने गलती करी तो हम आपकी मेंबरशिप खत्म कर देंगे, तो क्या करेंगे सीएज, वो कहेंगे चलो ठीक है हम कॉपी चेक करना बंद कर देते हैं। ठीक है ना, कॉपी चेक करना बंद होगी तो इसका आईसीआई क्या करेगा, उनको काम तो कराना पड़ेगा ना। हम सोचेंगे जो होना चाहिए वो तो पॉसिबल नहीं है, तो उनको तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में रहकर वर्क करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग दूसरों की गलती निकालने के बजाय बेटर है कि आप अपना प्रेजेंटेशन चेंज करो कि क्या करें जिससे कि मार्क्स बढ़े। ठीक है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो अपन जब मॉक टेस्ट कराते हैं, अपन अपने मेरे 13-14 एग्जामिनर्स है कॉपी चेक करने वाले, उनको मैं क्लोज वॉच रखता हूं कि कॉपियां गलत चेक नहीं हो। मैंने खूब रख के देख लिया, लेकिन वो एक सर्टेन एरर करते हैं तो करते ही करते हैं, उनको सुधार नहीं पाया मैं। तो आईसीआई के तो हजारों एग्जामिनर है, कितने पेपर होते हैं, वो इतना क्लोज वॉच रख सकता है क्या, रख ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि वहां तो जो मिस्टेक यहां होती है, वो मिस्टेक तो एक इंसानी मिस्टेक है, जो कॉमन मिस्टेक करते हैं सारे एग्जामिनर, वो मिस्टेक है तो होगी होगी, तो वो तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा। अगर वो इंप्रूव नहीं करेंगे तो उसका मतलब है कि पोजीशन नहीं है। अपने यहाँ मॉक टेस्ट होते हैं तो मैं मार्क्स उस गलती के चेंज के मार्क्स में नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वो मिस्टेक तो मान के चलना है कि इतनी गलती तो होगी होगी, उसके बाद आप क्या कर सकते हो वो आपको करना है। इसलिए किसी को दोष देने के बजाय बेटर है कि गिवन सिचुएशन में अपन क्या मार्क्स ला सकते हैं, ये मार्क्स लाने का ट्राई आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, अदरवाइज अपन दूसरों की गलती निकालेंगे ना, तो दूसरों की गलती तो निकालते रह जाएंगे, लेने देना कुछ नहीं है। और सीए एग्जाम कोई बहुत ज्यादा टिपिकल एग्जाम नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टिपिकल एग्जाम है, लेकिन इसको एक सिस्टमेटिक लेके चलोगे तो बिल्कुल लगेगा कि क्या है, कुछ नहीं है। अब देखो आपको एग्जाम बताऊं, आप लोगों ने फाउंडेशन की एग्जाम यहाँ दी, आपकी जब टेस्ट सीरीज होती थी उसमें जो आपका जो बिजनेस लॉ है उसमें कितने मार्क्स आते थे, बिल्कुल डाउन मार्क्स आ रहे थे आपके बिगिनिंग के अंदर। कई बच्चे जिनके पता चल रहा है कि मैथमेटिक्स में और इकोनॉमिक्स वाले पेपर में 100 में 100 मार्क्स आ रहे हैं, या 97 आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं, उनके मर्केंटाइल लॉ में या जो बिजनेस लॉ में देख रहा था कि 30 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो बच्चे जिनके बाकी में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो वीक तो नहीं है, वो एरर कहाँ गई थी, प्रेजेंटेशन की। अब प्रेजेंटेशन की एरर वो ठीक होते होते कहां तक चली गई, लास्ट में 80-85 पे आने लग गए। तो कहां जो 32 मार्क्स आ रहे थे, 35 मार्क्स आ रहे थे, वो 80-85 पे पहुंच गए। तो सारा का सारा क्या चीज है, प्रेजेंटेशन एरर। इसके बहाने जो पढ़ाई हुई उसका बेनिफिट मिला प्रेजेंटेशन। और आपको जो एक मॉक टेस्ट सीरीज एक्स्ट्रा लगाई थी फाउंडेशन में मैंने, उसका बेसिक रीजन वो बिजनेस लॉ ही था कि बिजनेस लॉ में मैं परेशान हो गया कि ये मार्क्स कैसे बढ़े, धीरे धीरे करते करते लास्ट में आते आते वो पोजीशन आ गई। अब ये मान लो जिन बच्चों ने यहाँ पे कोर्स खत्म करके चले गए, वो मॉक टेस्ट सीरीज नहीं दी लास्ट में, तो उनका मॉक टेस्ट कब होगा, अभी 4 दिन में हुआ है, जब जो है ना 17 तारीख खत्म हुआ उनका मॉक टेस्ट। वो मॉक टेस्ट है उनके लिए, वो एग्जाम नहीं है कि पास वास कुछ नहीं होना। मैं तो चीज ऑब्जर्व करिए कि जो यहाँ बच्चा एंड तक रुक गया ना, वो वायदा में फेल होता है, और जो कोर्स खत्म करके चला गया ना, वो वायदा में पास होता है। क्योंकि सिस्टम तो फॉलो करना ही पड़ेगा, अपन उसको लूज नहीं ले सकते। जिस एग्जाम की इतनी स्पेशलिटी के रिजल्ट डाउन जाता है तो उसके लिए वर्किंग तो करनी पड़ेगी। वर्किंग नहीं करेंगे फिर दिक्कत है।